Good morning students, class 3, subject SST, chapter 4, India, political division। देखिए, पहले आप ध्यान दें, आपके बुक में देखिए दो मैप बना हुआ है। इन दोनों मैप को आप ध्यान देंगे और उसी से आपको लेसन की स्टार्टिंग है। ट्राई टू नो the numbers of state in India at the time of independence and after independence। Try to know the number of state यानी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों की संख्या जानने का प्रयास करें। ट्राई टू नो द नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट को तो समझ आ गया, राज्यों की संख्या इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से समय, स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद। कराए गिवन बिलो आर टू मैप्स ऑफ इंडिया। गिवन बिलो आर टू मैप्स ऑफ इंडिया माने नीचे भारत के दो मानचित्र दिए गए हैं। वन जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द अदर एज इट इज टुडे। करा है गिवन बिलो, हमने पहले बताया आपको। देखिए दो मानचित्र नीचे बना हुआ है, तो नीचे भारत के दो मानचित्र दिए गए हैं, एक स्वतंत्रता के बाद और दूसरा आज जैसा, यानी अदर एज इट इज टुडे। इसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबर्स माने भारत और उसके पड़ोसी। माने हम अपने देश को देखें, भारत को मैप देख रहे होंगे, मैप में भारत का मानचित्र बना हुआ है और उसके पड़ोसी देश जो है जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सब पड़ोसी देश देख रहे हैं आप, मानचित्र में दिखाया गया है। तो उसको आप ध्यान दें। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। इंडिया मतलब समझ भारत, बिग यानी बड़ा, कंट्री माने देश। तो भारत एक बहुत बड़ा, वेरी बिग कंट्री माने भारत एक बहुत बड़ा देश है। इट इज द सेवंथ लार्जेस्ट, इट इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिया। करा है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री यानी सातवां सबसे बड़ा देश है। इट हैज मोर देन 1 बिलियन पीपल लिविंग हियर। कराए इट हैज मोर देन 1 बिलियन यानी 1 अरब। इट हैज मोर देन 1 बिलियन पीपल लिव देयर। हियर, यहाँ हियर में से यहाँ होता है 1 बिलियन यानी 1 अरब। मोर अधिक कराए इट हैज मोर देन 1 बिलियन पीपल लिविंग हियर। यहाँ 1 अरब से अधिक लोग रहते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ मैनी कंट्रीज। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ मैनी कंट्री माने भारत कई देशों के साथ, मैनी कंट्रीज माने कई देशों के साथ। तो भारत कई देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ध्यान दें, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया माने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इंडिया शेयर इट्स नॉर्थन बाउंड्री विथ चाइना, भूटान एंड नेपाल। इंडिया शेयर माने भारत चीन, भूटान, नेपाल के साथ अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश एंड म्यांमार आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका एंड मालदीव आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। बांग्लादेश एंड म्यांमार यानी बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ इंडिया
यानी भारत के पूर्व में स्थित है, और श्रीलंका एंड मालदीव आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया। मालदीव भारत के दक्षिण में स्थित है, साउथ ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण में। इंडिया एंड इट नाइट neighboring countries together from the Indian subcontinent। कंटिनेंट मैंने बताया था महाद्वीप, सब कंटिनेंट यानी उप महाद्वीप कराए। इंडिया एंड इट्स माने भारत और उसके पड़ोसी देश मिलकर टुगेदर फ्रॉम द इंडियन माने भारतीय उप महाद्वीप का निर्माण करते हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के राजनीतिक प्रभाव। इंडिया became independence on 5 August 1947 from the British rule and formed its own government। इंडिया became independence on 5 August 1947 यानी भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से करा है, फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स एंड फॉर्मेट इट्स ओन गवर्नमेंट। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ और अपनी वन गवर्नमेंट यानी अपनी सरकार बनाई। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में करा है इन इंडिया यानी भारत में 2 टाइप्स यानी 2 तरह की गवर्नमेंट यानी सरकार है करा है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया यानी भारत में 2 तरह की सरकार है। वन गवर्नमेंट इज फॉर द इंटायर कंट्रीज दैट इज कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। वन माने एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। वन गवर्नमेंट इज फॉर द इंटायर कंट्रीज दैट इज कॉल्ड द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसे केंद्र या केंद्र सरकार कहा जाता है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट इज द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, एंड इट इज द सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और यह केंद्र सरकार की सीट है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स एंड मेनी ऑफिसर्स आर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, अदर मिनिस्टर यानी अन्य मंत्री, एंड मेनी ऑफिसर्स और कई अधिकारी करा है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, other minister and many officers are parts of the central government यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री और कई अधिकारी केंद्र सरकार के अंग हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के अंग। साइंस, चूंकि इंडिया इज वेरी बिग कंट्री, इंडिया इज वेरी बिग कंट्री यानी भारत एक बड़ा देश है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सेंटर माने इसलिए केंद्र को यह संभव नहीं है कि गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द इंटायर कंट्रीज, सरकार पूरे देश की देखभाल कर सके यानी करें। दस आवर कंट्री इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट। इस प्रकार आवर कंट्री माने हमारा देश इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट माने इस प्रकार हमारा भारत कई राज्यों में बटा हुआ है। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। इन इंडिया ने भारत में 29 स्टेट यानी 29 राज्य हैं। इंडिया आईवासन में देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया यानी भारत में 29 राज्य हैं। ईच स्टेट हैज इट्स वन कैपिटल। ईच स्टेट यानी प्रत्येक राज्य हैज इट्स वन कैपिटल माने अपनी राजधानी करा है। प्रत्येक राज्य की अपनी राजधानी है। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड मेनी ऑफिसर
आर पार्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आपको बताया गया था केंद्र के लिए, ठीक उसी तरह से राज्य के लिए भी कला राज्यपाल, गवर्नर यानी राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, अदर मिनिस्टर अन्य मंत्री एंड मेनी ऑफिसर्स और कई अधिकारी आर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, राज्य सरकार के अंग हैं। आई बात समझ में? पार्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री डू नॉट come under the control of any state. Some parts of the country माने देश के कुछ हिस्से किसी भी राज्य के नियंत्रण में नहीं आने की विरोध करते हैं। They come under the direct control of the central government. वे भारत के राजनीतिक विभाजन केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में आते हैं। These area are called यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज यानी इन क्षेत्रों को केंद्र शासित, देखिए केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। देयर आर सेवन माने भारत में 7 यूनियन टेरिटरीज यानी भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एंड एवरी यूनियन टेरिटरी हैज इट्स वन कैपिटल, और हर केंद्र शासित प्रदेश की अपनी राजधानी है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट माने राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, एंड और गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, गोवा सबसे छोटा राज्य है। द 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, द 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आर टुगेदर कॉल्ड 7 सिस्टर्स। यानी कह रहा है द 7 स्टेट माने उत्तर पूर्व के 7 राज्य, द 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के 7 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा एक साथ 7 सिस्टर्स यानी 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो इस तरह से आपका यह लेसन रहा। आप लेसन को अच्छी तरह से एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर हम आपको जब क्वेश्चन आंसर या ठीक तक करेंगे या अन्य चीज़ बतलाएंगे तो आपको बीच बीच में हम आपको लेसन को फिर रिपीट करेंगे। थैंक यू।